गधे की दिलचस्प कहानी। एक बार का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम बालू था। बालू एक आम गधा था जो सारा दिन अपने मालिक के साथ मेहनत करता, भारी बोझ ढोता और गांव के लोगों के काम आता। लेकिन गांव के दूसरे जानवर हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि गधा बस एक कमजोर और बेवकूफ जानवर है जो सिर्फ वजन उठाने के काबिल है। गधे के साथ हाथी, घोड़ा, बंदर और भेड़ जैसे जानवर भी रहते थे। सभी जानवर अपनी चालाकी और ताकत पर नाज़ा थे और गधे को कमजोर समझते थे। खास तौर पर घोड़ा हमेशा गधे पर हंसता था। वो कहता, बालू, तुम सिर्फ बोझ ढोने के लिए पैदा हुए हो। देखो, मैं कितनी शान से दौड़ता हूं और लोग मेरी तारीफ करते हैं, मगर तुम्हें कोई नहीं सराहता। गधा खामोशी से सबकी बातें सुनता और अपने काम में लगा रहता। इसे इस बात का कोई गम न था कि दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि मेहनत और सब्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मौसम की तब्दीली और मुश्किलात का आगाज। एक दिन गांव में शदीद तूफान आया। तूफान की वजह से दरिया के किनारे मौजूद पुल टूट गया और गांव के लोग मुश्किल में पड़ गए। गांव के बाजार तक पहुंचने के लिए पुल वाहिद रास्ता था और अब वो भी खत्म हो चुका था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह बाजार से जरूरी सामान लाए। हाथी, घोड़ा और दीगर जानवर इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके भारी जिस्मों की वजह से वो दरिया के पानी को पार नहीं कर सकते थे। घोड़े ने फख्र से कहा, मैं इतनी रफ्तार से दौड़ता हूं, मैं दरिया को उबूर करने की कोशिश करूंगा। मगर जैसे ही वो पानी में उतरा, दरिया के तेज बहाव ने इसे नीचे की तरफ खींच लिया। वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर वापस आया। हाथी ने सोचा कि वो अपने बड़े जिस्म की वजह से दरिया को आसानी से उबूर कर लेगा, मगर उसके कदमों के नीचे कीचड़ थी और वो फंस गया। वो भी नाकाम वापस आया। सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बाजार का सामान लाना बहुत जरूरी था, वरना गांव वाले भूख से मरने लगेंगे। गधे की हिकमत अमली। बिलाखिर बालू, जो सारा वक्त खामोशी से सब कुछ देख रहा था, आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं कोशिश करना चाहता हूं। सब जानवर उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बंदर ने कहा, तुम एक बेवकूफ गधा, तुम क्या कर सकते हो? मगर बालू पर कोई असर नहीं हुआ। वो खामोशी से दरिया की तरफ बढ़ा। गधा होने के नाते बालू के कदम जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे और वो बड़े एहतियात से दरिया में उतरा। इसकी रफ्तार सुस्त थी, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखता था। पानी के तेज बहाव ने उसे भी हिलाया, मगर उसकी मुस्तकिल मिजाजी ने इसे गिरने नहीं दिया। कुछ ही देर में बालू ने दरिया उबूर कर लिया। सब जानवर हैरान रह गए। घोड़ा, हाथी और बंदर, जो खुद को बहुत चालाक और ताकतवर समझते थे, अब बालू की हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी को देखकर शर्मिंदा हो रहे थे। गांव वालों की मदद। बालू ने बाजार से जरूरी सामान लिया और वापसी का सफर भी इसी एहतियात से किया। गांव वाले इसकी मेहनत और हिम्मत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने बालू की बहुत तारीफ की और उसे गांव का हीरो करार दिया। अब गांव वाले जान चुके थे कि कोई भी मखलूक कमजोर नहीं होती, हर एक की अपनी अहमियत होती है। अगरचे बालू ताकतवर नहीं था, मगर उसकी हिकमत और सब्र ने इसे सबसे ज्यादा कारआमद साबित किया। अब जब भी गांव के लोग बालू को देखते, वो उसकी मेहनत को सराहते और कहते, बालू, तुम वाकई हमारे हीरो हो। सबक आमोज नतीजा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी किसी को उसकी शक्ल, हैसियत या काम की बुनियाद पर कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर शख्स और हर जानवर की अपनी सलाहियतें होती हैं और वक्त आने पर वो सलाहियतें सबके सामने आ जाती हैं। बालू का सब्र और मेहनत हमें ये सबक देते हैं कि कामयाबी के लिए ताकत और चालाकी नहीं, बल्कि हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें artflow.official।